जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सुदा के हवाले से कि सुदा क्या है, जिसको ब्लैक बाइल भी कहा जाता है और तिब्ब यूनानी में इसको सुदा कहा जाता है। तिब्ब नज़रिया मुफरद आज़ा के अंदर इसको ज़लाती साब भी कहा जाता है जी। लेकिन ज़लाती साबी मिजाज होता है और जो उसके अंदर किल्लत होती है वो सुदा ही होती है। ठीक है जी। तो सुदा एक किल्लत है। किल्लत खून का एक हिस्सा है। खून के साथ में इसकी भी ज़रूरत होती है। खून जो है उस वो भी बज़ाते खुद एक किल्लत है और उसके साथ सुदा, सुफरा और बलगम जो है ये भी इखलात हैं। और हमारा जिस्म जो है वो इन्हीं इखलात से मिलकर जो है बना हुआ है। हुक्मा का ये कहना है कि इन्हीं इखलात की हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को उसकी ज़रूरत होती है। जिस तरह से सुदा जो है उसकी जो ज़रूरत है, एक तो वो खून को गाढ़ा करता है। अगर खून गाढ़ा नहीं हो, बहुत ज़्यादा पतला हो, तो नाक के ज़रिए या फिर जो भी हमारी खून जल्दी जैसे मसूड़े होते हैं या फिर मकद है, वहाँ से बहुत जल्द खून बह जाता है, या फिर वजैना वगैरह है, रैम है, तो वहाँ से खून बहुत जल्द बह सकता है अगर सुदा में कमी हो जाए। तो अगर किसी का खून बहता है तो वो अपने सुदा को बढ़ाए। और डॉक्टर्स जो होते हैं वो विटामिन के का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि खून गाढ़ा हो जाए। तो सुदा जो बेसिकली है वो खून को गाढ़ा करता है। दूसरा, खुश्क अज़ा की खुराक बनता है जिसमें हड्डियाँ हैं और जिसमें रबात हैं। और इसके अलावा ये निज़ाम के अंदर भी थोड़ी सी अपनी हेल्प करता है। मैदे के ज़लाती हिस्सा है और उसके अंदर ये शामिल होता है और वहाँ पे ये अपना तेज़ाब फेंकता है। इसको तेज़ाब भी कहा जाता है। ये एसिड होता है और ये मैदे का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो होता है। और इसमें जो मैदे की हेल्प करता है वो ये करता है कि वहाँ पे ग़िज़ा को जल्द अज जल्द हज़म करवाता है। अब आते हैं कि सुदा जो है ये असल में इसको सुदा क्यों कहा जाता है। सुदा के लगवी मैनी स्याह रंग के हैं। चूँकि ये किल्लत स्याह रंग की होती है इसलिए सुदा इसको पुकारते हैं या कहते हैं। और ये अमली तौर पर जब कमूस का अमल पजीर हो रहा होता है तो ये जिगर में बतौर तलछट तयनशीन हो जाती है। अच्छा, ये कलूस के बाद कमूस, ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि खुराक जब मैदा के अंदर जाती है तो पहले कलूस में तब्दील होती है। यानी वो जिस तरह से जौ की हम कह लें कि वो एक पेस्ट बन गई है तो वो क्या है, कलूस है। और उसके बाद जब उसके अंदर से इखलात या वो रसूब निचोड़ लिए हैं जिगर ने तो फिर वो कमूस बन गया है। जब वो कमूस बना है तो वहाँ पे क्या क्या पैदा हुआ है, पानी, खून, इसके अलावा आपका सुफरा, इसके अलावा सुदा, इसके अलावा बलगम। तो वहाँ पे जो सुदा है वो क्या करता है जी, नीचे बैठ जाता है। और पूरे खून के अंदर ये अगर आप खून थोड़ा सा निकाल के देखें तो फ़ौरन से अगर आप देख लें तो ऊपर झाग की नमा भी होगा और उसके अंदर पानी नमा भी होगा और बलगम नमा वाइट भी होगा और इसके अलावा नीचे जो है वो बैठा हुआ भी होगा। इसको सुदा कहा जाता है। आजकल लेबॉर्ट्री का दौर है तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। वाइट सेल, रेड सेल, प्लेटलेट्स। देखें जी, अब आते हैं तबई सुदा की तरफ। तो तबई सुदा क्या है कि ये वो तलछट है जो कि जिगर में पैदा होने के बाद कुछ तो खून के अंदर शामिल हो जाती है और कुछ जाके तली के अंदर जो है वो सिप्लिन के अंदर स्टोर हो जाती है। और बवक्ते ज़रूरत जब हड्डियों को उसकी ज़रूरत होती है या रबात को उसकी ज़रूरत होती है तो तिली वो अपना चीज़ जो है उसको बाहर निकालती है। और गैर तबी सुदा यानी वो सुदा जिसके अंदर किसी और चीज़ की जो है वो मिलावट हो गई हो, वो गैर तबी सुदा कहलाएगा। अब वो क्या हो सकता है, अगर उसके अंदर जला हुआ सुफरा मिल गया है, यानी सुफरा जो है वो जल गया है, जिसको सुफराए जंगारी मैंने कहा था। तो जला हुआ सुफरा अगर उसके अंदर मिल गया है तो फिर क्या होगा, वो सुदा सुफरा भी कहलाएगा। और इसके अलावा सुदा के साथ अगर बलगम जो है वो मिल गई है तो फिर जो है वो सुदा बलगमी कहलाएगा। और खून के अंदर अगर सुदा की मकदार बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो फिर दमुवी, सुदा दमुवी कहलाएगा। इसके अलावा इसकी अगर सुदा बजाते खुद जल गया है, वो नीचे बैठ गया है, खून बहुत गाढ़ा हो गया है, खून बहुत काला हो गया है, स्याह काला हो गया है, तो वो भी सुदावी मिजाज कहलाएगा। तो सुदा की जो पैदाइश है वो तो जिगर में ही होती है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ हिस्सा तिली के अंदर चला जाता है, स्टोर हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है जी। तो सुदा का मैंने आपको बताया कि ये खून को गाढ़ा करता है, खून को पतला होने से रोकता है। इसके अलावा ये हड्डियों की खुराक बनता है। इसके अलावा
ये मैदा के अंदर जो है इसका बड़ा अहम रोल है, वहाँ पे जो है वो खुराक को ये हज़म करवाने में मदद कर रहा होता है। तो ये तो था जी सुदा। अब अगर आपको किसी को ये पता ना हो कि सुदा किस चीज़ का नाम है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ख्याल है कि वो इसको समझ आ गई होगी कि ये भी खून के अंदर ही एक हिस्सा है और ये एक किल्लत है। जिस तरह से खून एक किल्लत है, उस तरह से सुदा भी एक किल्लत है, और ये खून के अंदर रहता है और ये हड्डियों की खुराक है। ये हमारे जिस्म के अंदर जो है वो विटामिन के का बंदोबस्त करवाता है, खून को गाढ़ा करवाता है। ठीक है जी, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।